इस सवाल में दिया गया है कि आपके पास दो ट्रेन्स हैं, लेट्स से ए और बी, दोनों 50 मीटर लंबी हैं, 50 मीटर उनकी लेंथ है। एक इस साइड बढ़ रही है किस स्पीड से, लेट्स से 10 मीटर पर सेकंड से, और इस साइड बढ़ रही है 15 मीटर पर सेकंड से। पूछा गया है कि एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। यहां पर हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कैन बी रिटन एज वी ए। वी ए है आपकी +10 माइनस वी बी आपकी नेगेटिव साइड है -15, तो ये होगी 25 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज गिवन बाय 25 मीटर पर सेकेंड। अब देखें, जब भी आप निकाल लेते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं उसको आप रेस्ट पे मान सकते हैं, और बाकी आपका दूसरा जो पार्टिकल है, बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, वो मूव कर रहा होता है। कहने का मतलब इस केस में हम इसके इक्विवेलेंट डायग्राम बना सकते हैं, जिसमें बोल सकते हैं कि ए मूव कर रहा है 25 मीटर पर सेकंड से, और जो बी है वो रेस्ट पे है। इसका और इसका सेम, मतलब दीज टू डायग्राम्स आर इक्विवेलेंट। अगर ये 10 से इस साइड, 15 से इस साइड, तो आप ये मान सकते हैं कि बी रेस्ट पे है और ए 25 से इसकी तरफ आगे बढ़ रहा है। ये ट्रेन इसको क्रॉस कब कर लेगी, जब इसका मतलब इसकी लोकेशन इस तरीके से हो जाएगी। अब देखें, फ्रंट एंड ऑफ ए यहां था, जब ये यहां पहुंचेगा तो 50 मीटर ट्रेवल कर लेगा, जब यहां पहुंचेगा तो 100 मीटर ट्रेवल कर लेगा। इसका मतलब बी रेस्ट में है, ए 25 मीटर पर सेकंड से आगे मूव कर रहा है, और डिस्टेंस आपको 100 मीटर चलना है, तो डिस्टेंस इज 100 मीटर टू बी ट्रेवल्ड। ये आपका डिस्टेंस है। टाइम निकालना है, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 100/25, दैट इज 4 सेकेंड। ये आपका टाइम है जो कि लगेगा इन दोनों ट्रेन्स को एक दूसरे को क्रॉस करने में। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे सीखा। क्या, जब भी हम लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, जिसके रिस्पेक्ट में लिखी गई है उसको हम रेस्ट पे मान सकते हैं, और बाकी दूसरा पार्टिकल ट्रेवल करेगा। इस तरीके से सवाल को विजुअलाइज करना आसान हो जाता है।